हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई कोर्स बी का पद्य भाग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसके राइटर है मिस्टर रविंद्रनाथ ठाकुर। और कविता का नाम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आत्मत्राण। अगर मैं इस कविता के अर्थ या कविता के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो सीधे तौर पर मालूम किया जा सकता है कि आत्मत्राण कविता का मतलब हुआ स्वयं का स्वयं के द्वारा रक्षा करना। कि खुद के द्वारा खुद की रक्षा करना, ये आत्मत्राण कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना आत्म और त्राण। त्राण मतलब हुआ रक्षा करना, आत्म यानी खुद की, तो खुद के द्वारा खुद की रक्षा करना। ऐसा उन्होंने इस कविता का शीर्षक बनाया कि परमात्मा में तो सब कुछ कर देने का सामर्थ्य है, परमात्मा में हर चीज की कैपेबिलिटी है, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर साहब नहीं चाहते हैं कि आप सब कुछ संभव कर दें। आप तो इतनी सी कोशिश करें कि आने वाली विपदाओं, आने वाली कठिन परिस्थितियों, आने वाली मुसीबतों में किस प्रकार से मैं उसका सामना करूं, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी क्षमता आप मुझ में भरने का प्रयास करें। तो चलते हैं, देखते हैं इसके पाठ प्रवेश के अंदर कि यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने की मदद कर देता है। डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रेनर होगा, तो कर तो सकता है, उसको डूबने का डर ना रहे इसलिए उसके पास भी बना रह सकता है। लेकिन जब तैरना सीखने वाला पानी में अपने हाथ पैर चलाएगा, तभी एक अच्छा तैराक बन पाएगा। अर्थात कि सहायता करने वाला व्यक्ति केवल मात्र उसकी सहायता कर सकता है, उसको अपने हाथ पांव नदी या तालाब के अंदर या समुद्र में खुदे ही चलाने पड़ते हैं। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल दिया, परीक्षा जाते समय व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद की कामना करता है, इच्छा रखता है, बड़े आशीर्वाद भी दे देते हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे खुद ही देनी पड़ेगी। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब उनका उत्साह सभी लोग बढ़ाते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है, अर्थात हौसला बढ़ता है, लेकिन कुश्ती उन्हें स्वयं लड़नी पड़ती है। तो इन तीन एग्जाम्पल से उन्होंने इसी बात को समझाने का प्रयास किया कि आने वाली मुसीबतों का सामना तो व्यक्ति को खुद को करना होता है, लेकिन हमें केवल उस मुसीबतों से किस प्रकार से सामना किया जाए, ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं वो परमात्मा से चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की ताकत है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर सके। कवि कामना करता है कि किसी भी आपदा या संकट के समय किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वो खुद करे, प्रभु को कुछ भी ना करना पड़े। फिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद हमारे श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। ये अनुवाद बताना चाहता है कि अनुवाद किस प्रकार से अपनी मूल आत्मा को सजोए रखने में किस प्रकार से सक्षम है। इस कविता के सारांश की बात करें तो इस कविता के कवि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर साहब हैं। इस कविता का बंगला में हिंदी रूपांतरण हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन लेखक माने जाते हैं, उन्होंने किया है। इस कविता में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम न करने को कह रहे हैं। वे उनसे
दुख दर्दों को, उन संकटों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कभी गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह की स्थिति ना हो। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से उसे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उनके उन दुखों को, तकलीफों को झेलने की शक्ति प्रदान करो। उन कष्टों के समय में कभी न डरूं, उनका सामना करता रहूं, विपदाओं में कभी न मैं भयभीत रहूं। मुझ में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो, कि आप ये मत करो कि मेरे दुखों के वजन को कम करो, लेकिन नहीं, मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना की उम्मीद है कि मेरे अंदर निर्भयता, वो साहस, वो पराक्रम, वो आत्मशक्ति, वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास इतना भरपूर डाल दें ताकि मैं अपनी सारे परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। अर्थात केवल दुख में ही मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूं, कि सुख के क्षणों में भी आपके मुख को पहचानता हुआ आपके सामने शीश झुकाता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, आपको नित नए दिन याद करता रहूं, हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात्रि में अगर कोई मेरी सहायता ना करे, कोई मेरी सहायता के लिए आगे ना बढ़े, आप भी आकर के मेरी सहायता ना कर पाओ, तब भी हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे मन में आपके प्रति किसी भी प्रकार का संदेह का भाव उत्पन्न न हो। ऐसी शक्ति आप मुझ में भरने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से हम बात करते हैं अब इस कविता के बारे में कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि विपत्तियों में आप मेरी सहायता करो, ऐसी में आपसे कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। केवल इतना हो है मेरे करुणामय, विपत्ति के समय में कभी भयभीत न रहूं। दुख और ताप जैसी भयंकर बीमारी की स्थिति के अंदर भी अगर मेरा चित्त व्यथित यानी व्याकुल रहे, तो व्याकुल चित्त को आकर के आप मुझे सांत्वना प्रदान करें, मेरे मन में सहानुभूति दें। ऐसी में आपसे किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा, बल्कि इतना हो करुणा में दुख को मैं विजय प्राप्त कर सकूं, हमेशा विजय उत्सव मना सकूं। यदि कोई सहायता करने वाला ना मिले, तो मेरे मन से बल पौरुष यानी आत्मबल, आत्मविश्वास, इस प्रकार की शक्तियां कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं भरपूर मात्रा में आत्मविश्वासित रहूं। अगर संसार में मुझे हानि ही उठानी पड़े, लाभ मुझसे वंचित रहे, धोखा देता रहे, हर समय मैं लाभ से बहुत दूर रहूं, तब भी है मेरे प्रभु, मेरे मन में किसी प्रकार का क्षय, किसी प्रकार का निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने इसके अंदर बताने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रसंग बताया, अभी मैंने इसका भावार्थ आपको स्पष्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम ये मेरी प्रार्थना नहीं, कि प्रत्येक दिन तुम मेरा त्राण अर्थात मेरी रक्षा करो। ऐसी में आपसे किसी प्रकार की उम्मीद या किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं कर रहा। अनुदिन का मतलब हुआ प्रत्येक दिन। ये मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो एक करुणा में, तरने की शक्ति हो अनामय, कि तरने की शक्ति आप मुझे प्रदान करें, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने इस पाठ को समझाने का प्रयास किया है।